कल हमने देखा एक बच्चे की आँख के अगल-बगल में धब्बे-धब्बे से पड़े हुए हैं। आँख भी लाल हो रही है। तो मैंने उससे पूछा कि भैया ये क्या हुआ बेटा, तुम्हें बताओ क्या हुआ, ये आँखों में क्या हुआ? बोला कुछ नहीं। तो उसके साथ में उसकी बहन भी स्कूल जा रही थी। तो उससे मैंने पूछा कि बिटिया इनको क्या हुआ है? बोले अंकल कुछ हुआ नहीं है इनको, ये ऐसे ही है। हमने कहा क्या मोबाइल ज़्यादा देखते हैं क्या? बोले अंकल ये मोबाइल के लिए तो ज़िद करते हैं, स्कूल से आने के बाद इनको मोबाइल चाहिए, नहीं तो रोना पीटना, खाना भी नहीं खाते। तो मैंने उसको समझाया तो बोला कि नहीं अंकल मैं नहीं देखता हूँ। बिटिया बोल रही नहीं देखते हैं अंकल, ये देखते हैं, खूब देखते हैं अंकल। तो मेरी समझ में एक चीज़ बातें समझ में आई है कि बच्चे समझाने से नहीं मानेंगे। अच्छा, जो घर की माताएं होती हैं, बच्चे ज़रा सा भी नखरा दिखाए, उनको मोबाइल पकड़ा दिए कि चलो ठीक है, बच्चा खुश हो जाएगा, वो अपने काम में मस्त हो जाएगी। तो इसलिए ऐसी माताओं से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि घर के अंदर में बच्चे जब सो जाएँ, जो ज़्यादा मोबाइल देखते हैं बच्चे, ये उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे बच्चे सो जाएँ तो सोने के बाद में उनको क्या करना है, जैसे काजल होता है काला या ये सेंदूर वगैरह होता है जो लगाती हैं आप, इसको हल्का सा पानी में गीला करके इस तरह से आपको सोते हुए बच्चे की आँख पे ऐसे-ऐसे लगा देना है, ऐसे-ऐसे लगा देना है और ऐसे-ऐसे चारों तरफ से उसको लगा देना है। और लगाने के बाद में जब बच्चा सो के उठेगा तो उसको आप शीशे के पास ले जाएंगी, भैया ये क्या हुआ तुम्हारे आँख में, क्या हुआ? तो वो शीशा देखेगा, मम्मी क्या हुआ? अरे जो तुम मोबाइल देखते हो ना इसीलिए ऐसा हो रहा है, आँख तुम्हारी ख़राब हो रही है, देख लो कितना ये क्या-क्या निशान पड़ गया तुम्हारे। बच्चा डर जाएगा। उसके बाद धीरे-धीरे करके ये मोबाइल देखना बंद कर देगा। एक रास्ता और भी है, उसके लिए रास्ता ये है कि हमारा खुद का आजमाया हुआ रास्ता है। मैं छोटा हमारा पोता है तो करीब 5 साल का है वो, तो उसकी भी यही आदत थी मोबाइल देखने की और हमें बहुत चिंता थी इस चीज़ की कि अब इसकी मोबाइल कैसे छुड़ाया जाए। एक दिन मैं उसको कोचिंग के लिए उसकी मैडम के पास लेके गया। तो मैडम से मैंने पहले ही फ़ोन पे बता दिया था कि ये बच्चा मोबाइल देखता है तो आप इससे कुछ प्रश्न पूछना। बोली ठीक है अंकल कोई बात नहीं। जब हम इस बच्चे को लेके गए तो उस मैडम ने इस बच्चे के सामने पूछा अंकल अंकल, हमने कहा हाँ बताइए। बोली क्या ये इसका नाम आर्यन है, तो ये क्या मोबाइल देखता है क्या? हमने कहा नहीं तो ये तो मोबाइल कभी छूता भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाता। मैंने झूठ बोला है, सच्ची बात तो ये मैंने झूठ बोला उस बच्चे के सामने। तो बोले अंकल ये टीवी देखते हैं क्या? हमने कहा नहीं टीवी तो कभी टीवी के पास जाता ही नहीं है। तो बोले अच्छा ठीक है, अगर अब देखेंगे कभी या मोबाइल देखेंगे तो हमें बताना, तब मैं इनको पिटाई करूँगी अच्छी खासी। हमने कहा ठीक है। अब हम चले आए। उसके बाद में जब भी ये मोबाइल छूता या किसी से मांगता या ज़िद करता, हम सीधे बोल देते कि मैडम से मैंने उस दिन बचा लिया था तुमको ना, हैं? अब मैं मैडम से बता दूंगा। अरे ठीक है तुम मोबाइल चलाओ बेटा चलाओ, मैं दूसरी मोबाइल से वीडियो तुम्हारा बना के मैडम को दिखा दूंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, धीरे धीरे उस बच्चे ने, हमारा खुद का पोता है, अब मोबाइल के बिल्कुल नज़दीक नहीं जाता है। टीवी अगर चल रही है तो टीवी के नज़दीक नहीं जाता। अगर वहाँ बैठना भी चाहेगा, पहली बात तो हम कम चलाते हैं, जब से बच्चे पढ़ने लगे टीवी वगैरह हम कम चलाते हैं, लेकिन फिर भी कभी मान लो समाचार वगैरह देखना हुआ तो अगर वो आया भी हमारे पास तो हम सीधे बोलते हैं ठीक है आ जाओ बैठ के देख लो, कल मैडम से बता देंगे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे और टीवी देख रहे थे आकर के। वो सीधे भाग करके अपने मम्मी के पास जाएगा और अपना काम पूरा करना शुरू करेगा। तो इस तरह से है कि बच्चों को अगर संभालना है या उनको शासन में रखना है कि मोबाइल से दूर रहें, तो ये 2 तरीके हैं। एक तो ये है जो छोटा बच्चा है उसके लिए तरीके है जो अगल बगल में आप काला या लाल का निशान लगा देंगे सोते समय, उसको डरवाएंगे कि ये देखो मोबाइल देखने से तुम्हारे ये फ़र्क हो रहा है। दूसरा रास्ता ये है कि जो मैडम या स्कूल की कोचिंग वाली मैडम हो या स्कूल का मैडम मास्टर हो, ये उनसे भी आप डरवा सकते हैं जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे। तो इससे क्या बचा जा सकता है और काफ़ी मतलब हद तक बच्चे सुधर सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ तक हो सके मोबाइल से बच्चे अगर दूर रहें तो ज़्यादा ही ठीक रहेगा, वरना ज़्यादातर आँखों पे इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है। और हमारे हिसाब से
कि बच्चे के लिए मोबाइल या टीवी से बिल्कुल दूर रखें। और जहाँ तक पढ़ाई की सवाल है, बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, घर के अंदर 2-3 बच्चे हैं, तो टीवी आप कम से कम चलाइए। चलाना भी अगर आप है तो बच्चे को सो जाने के बाद में आप 10-20 मिनट, आधा घंटा चला सकते हैं। धीमी आवाज़ में चलाइए, ताकि इससे क्या बच्चों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि बच्चों का भी मनोरंजन करने का मन करता है, वो भी देखना चाहते हैं, मन तो उनका भी करता है ना। इसलिए सावधानी हमें बरतनी होगी। जय हिंद, जय श्री राम, जय सनातन धर्म।